सूची को दो भागों में बांट दिया गया। एक सूची में मूल अधिकार रह गया, एक सूची में बाबू लोग क्या रह गया, मूल अधिकार रह गया, और दूसरी सूची में उसे राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत बना दिया गया। राज्य का क्या बना दिया गया बाबू? तो राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत बना दिया गया। राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत बना दिया गया। और जैसा कि आप सबको हमने पढ़ाया है कि यदि मूल अधिकारों का उल्लंघन होता है, यदि आपके मूल अधिकारों का उल्लंघन होता है तो आर्टिकल 32 और आर्टिकल 226 का प्रयोग करते हुए आप क्या करते हैं, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय की शरण ले सकते हैं और वहां जाकर आप क्या करवा सकते हैं, तो अपने मूल अधिकारों को लागू करवा सकते हैं, रिट जारी करवा सकते हैं। ठीक है, तो ये न्यायालय के द्वारा क्या है बाबू लोग? तो ये न्यायालय के द्वारा वाद योग्य है। ये न्यायालय द्वारा क्या है? वाद योग्य है। यानी इसका हनन होने पर, मौलिक अधिकारों के छीन जाने पर आप न्यायालय की शरण ले सकते हैं और उससे वापस मांग कर सकते हैं। परंतु ये जो नीति निर्देशक सिद्धांत में जिन अधिकारों का वर्णन किया गया है, ये ऐसे सिद्धांत है, ये ऐसे सिद्धांत है जिनका यदि उल्लंघन होता है या राज्य इन अधिकारों को अगर पूरा नहीं करवाता है तो ऐसी स्थिति में आप न्यायालय की शरण नहीं ले सकते हैं। इसीलिए ये क्या थे बाबू? तो ये अवाद योग्य थे, अवाद योग्य, ये अवाद योग्य थे। तो इतनी सी बात आपको हमारा मानना है कि बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है, प्रियंका कुमारी कह रही है सर क्लास नहीं लिए थे क्या? बिल्कुल प्रियंका कुमारी, क्लासेस रेगुलर चल रही हैं, रेगुलर क्लासेस चल रही हैं। आपका फंडामेंटल राइट समाप्त हो चुका है। आज हम लोग एक नए अध्याय की शुरुआत कर चुके हैं जिसका नाम है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत।